मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम मुमरा कौसा में मौजूद हैं, जहां पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें MIM के सदस्यों ने भाग लिया। मुमरा के इस अधिवेशन में हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब देखने को मिला। इस विशाल जनसभा में प्रवक्ताओं ने और अवैसी जी की दहाड़ सुनने को मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़ा हूँ तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम मुझ पर है। मगर खड़ा हूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्ता है। अगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं, भारत की पार्लियामेंट में अगर मैं वक्त के फिरौन और नमरूद और यजीदों के सामने खड़े होकर इंसाफ और हक की बात करता हूं तो सच्चा है अहले बैत का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम को अता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज है इन साथियों की मेहनत और कुर्बानी थी कि आज असदुद्दीन ओवैसी यहाँ तक खड़ा है। पूरे देश में आज जो है असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ सुनी गई है और मुमरा के अंदर पहला अधिवेशन लिया गया है, जिसमें पूरे देश से तमाम MIM के मेंबरान यहाँ पर मौजूद थे और सबकी ललकार और दहाड़ ने मुमरा वासियों को हिला दिया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद है। आइए सर जानते हैं कि सर आज जिस तरह से दहाड़ हुई है, क्या लगता है कि जो हुजूम था वो आज के बाद आपके झंडे तले होगा? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हर फर्द को झंडे तले लाएं हम, और मजलिस जो है ये हर कमज़ोर तबके की जमात है ये, और जमात में आना बेहद ज़रूरी है। मुल्क के हालात सही नहीं है, तो अपनी जमात रहेगी, उसमें मुनज़्ज़म रहेंगे, तब जाकर कुछ हो पाएगा। सर आज जहां देखो वहां मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, जहां देखो उनको जलाया काटने की तैयारी की जा रही है, मारने की तैयारी की जा रही है, और आज सारे फितनों को छोड़कर ना कोई गरीबी देख रहा है ना कोई कुछ देख रहा है, सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की। देखिए, ये इनकी अपनी सोच है। आज मैं है बहैसियत मुसलमान के, मेरा अपना वजूद ख़तरे में है। जी बिल्कुल। रोटी, कपड़ा, मकान हम तो कमा ही रहे हैं, हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमारा वजूद बचना चाहिए, और आज मुसलमानों का वजूद ख़तरे में है। इसके लिए दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना चाहिए और सबको यूनाइट होना चाहिए। देश में ऐसी ताकतें सब उठा रही हैं जो मुल्क को विभाजित करना चाहती हैं, और देश टूटेगा तो संविधान टूटेगा, और संविधान टूटेगा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो देश को बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और जब देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। MIM के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में हजारों की संख्या में आए लोगों से मुमरा के कार्यकर्ताओं में उम्मीद की किरण जागी, और इन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि अब मुमरा का तख्त बदलेगा और ओवैसी जी का परचम मुमरा में लहराने वाला है। कि मुमरा में बेशुमार तकलीफ़ें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको 15-15 सालों से हल नहीं किया गया है। क्या MIM अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी? क्या लोगों की सिंपत्ति और लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी? ख़ास करके अभी ओवैसी साहब ने जो नौजवानों को ललकारा है। जैसे आपने जो सवाल किया है, आज वो सवाल का जवाब अरशद साहब आके खुद दिए हैं, और इंशाल्लाह जो काम 10 सालों में नहीं हुआ है डेवलपमेंट, वो अभी यहाँ की लोग तो तादाद जो आई है वो जागरूक हुई है, और आगे के जो प्रोसेस है जो भी है, वो जो हमारे यहाँ पे मुमरा में जो सैफ पठान है, वो भाई ने जो इस मुकाम तक यहाँ तक लाया है, तो इंशाल्लाह जो इलेक्शन अभी कॉरपोरेशन आएगा उसी में हम जो करारा जवाब देना है वो इंशाल्लाह देंगे हम। क्या वजह है कि मुसलमानों की अक्सरियत मुमरा में ज़्यादा होने के बावजूद जो है MIM को सिर्फ एक ही नगर सेवक मिलता है? देखो, तो पहला वक्त था। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं मुंबई ऑब्जर्वर हूँ। जो आपने सवाल किया है कि एक नगर सेवक 5 साल पहले आया, कोशिश होती है, जब कोशिश करता है आदमी तो एक आता है, फिर एक के बाद दूसरा आता है।
तो कोशिश ही नहीं करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। जैसे भाजपा जब आई तो शुरुआती दौर में 2 सीट आई थी, आज 2 के बाद तकरीबन सब जगह पे वो काबिज है। तो हमारी भी शुरुआत मुमरा में 1 से हुई है, 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी। आने वाले में हो सकता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद सीटों की बढ़ सकती है। सैफ पठान अगर सही से इस मुहिम को आगे ले जाते हैं और आवाम उनकी साथ देती है तो एक नहीं रहेगी, 1 से 10 हो सकती है। तो क्या अब जो है मुमरा का कायद नौजवान होगा, क्या नौजवानों को अब सीट दी जाएगी और उनको आगे लाया जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा नाम इब्राहिम इमदाद खान है और मैं वर्सावा विधानसभा प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट हूँ। इंशाल्लाह कोशिश तो यही जारी है कि पूरी जान और मान शान से एमआईएम को आगे लेके आए और इंशाल्लाह जो एमआईएम के हाथ में जो मतलब मुसलमानों के हाथ में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हमारी यही ताकत चल रही है और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। जहां एमआईएम के कार्यकर्ताओं को उम्मीद की किरण नजर आई, वहीं जनता से बात करने पे पता चला कि इस कार्यक्रम में आने वाले संख्या ज्यादातर अवैसी साहब को सुनने आई थी और कुछ आपके समर्थन के लिए और कुछ लोगों ने कहा कि हम सोचेंगे। मैं शहर हुबली से हूँ और मैं कर्नाटक से आया हूँ। तो आज असदुद्दीन अवैसी को आप समर्थन देने आए हैं या उनको सुनने इतनी दूर से आए हैं? अरे हम समर्थन देने भी आए हैं, उन्हें सुनने भी आए हैं। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे हम उनके साथ साथ चलेंगे। आप भी? जी हम भी कर्नाटक बेलगाम से हैं। तो देखा, हमने पहले ही आपसे कहा कि लोग उन्हें सुनने आए हैं, उनकी बातों पर अमल करने आए हैं, क्योंकि आज दौर है मुसलमानों के फलाह बहबूदी का। उनके लिए चाचा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं मुमरा से हैं, सिलवाड़ा। कब से आप यहाँ रहते हैं? करीब हो गया 2005 से हूँ। आज असदुद्दीन अवैसी आज आपके यहाँ आए, आपके शहर में आए, आपके जगह पर आए हैं। क्या इस मैसेज को आप सुनने सिर्फ आए हैं या इसको लोगों तक पहुँचाने आए? लोगों तक पहुँचाने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए। आपने इससे पहले इनको वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। तो फिर क्यों नहीं ये लोग आ रहे हैं? नहीं तो वो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं ना। क्यों? हमारे देने है मुमरा में अक्सरियत मुसलमानों की है। एमआईएम पीछे है। जी जी जी, क्या वजह? यही वजह है। क्या मतलब क्या है? नहीं समझ पा रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी आएंगे, इंशाल्लाह आपकी आएंगे, आपकी भरपूर वोट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी भरपूर। कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ रहते हैं। अच्छा। हाँ। आज इस कार्यक्रम में क्या करने आए हो? बस ऐसे सुनने आए थे। सुनने आए थे। हाँ। चाचा, आप मुमरा से ही है। मुमरा से ही है, तो आप यहाँ सुनने आए हैं? चले सपोर्ट करने। सपोर्ट करने आए हैं। कब से आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। देखिए, 5 साल में एक ही नगर सेवक जो है वो मुमरा को दिया है मुसलमानों ने। क्यों? बस आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है लोगों की। आहिस्ते आहिस्ते। क्या वजह है कि ये लोग, कई लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके जो है जो मेंबर्स है वो बहुत लेट आते हैं, कभी कभी आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। पक्का? पक्का। तो अब की बार आप किसको वोट देंगे? ओवैसी को हमेशा ओवैसी को दिया है और ओवैसी को देंगे। क्या नाम है आपका? ये इस तरफ आओ, उजाला इस तरफ है, अंधेरा है चेहरा। मेरा शाहुल हमीद है। शाहुल हमीद, कहाँ से आए हो? मैं चीता कैंप से आया हूँ। चीता कैंप से। यहाँ ओवैसी साहब को सुनने आए हो? हाँ, सिर्फ सुनने आए हो? खाली सुनने आया हूँ। और आप? अमृत नगर। अमृत नगर से आए, आप भी सुनने आए हैं? जी हाँ, सुनने आए हैं। सुनने आए, क्या करने आए हैं? सुनने आए, वो देखने के लिए आए क्या और क्या है, क्या नहीं सर, हकीकत। क्या नाम है आपका? इनका असगर भाई है। आपका नाम क्या है? नहीं, मेरा नाम नईम खान है। कहाँ रहते हो? यहीं शिवली नगर। तो आप यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी को सुनने आए हैं या समर्थन देने आए हैं? सुनने आए थे। सुनने आए थे। अच्छा, आप वैसे भाई सुनने आए हैं? सुनने आए हैं जी। सिर्फ सुनने आए हैं? नहीं भाई, साथ भी देंगे। साथ भी देंगे। हाँ। लेकिन क्या बात है, मुमरा में मुसलमानों की अक्सरियत इतनी होने के बावजूद जो है उनको एक ही नगर सेवक मिल रहा है, ना ही एमएलए। भाई अपना अपना समझना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? इंशाल्लाह ये बार मुमरा की पब्लिक मूड बना कर है। 100% ये बार चेंजेस आनी जरूरी है। क्यों चेंजेस आएगी? क्या करके दी है एमआईएम ने तुमको? हमको अब तक मिला क्या है, हमको वो बताइए। अब तक हमको मिला क्या है? आइए आगे देखिए, या नया हॉस्पिटल बना है, ये हॉस्पिटल की बात हुई थी, ये बनेगी, ऐसे बनेगी, नहीं मिली जो हमको मिलनी चाहिए थी। हमको आज ना कॉलेज बन रहे हैं, ना मुमरा के अंदर ना बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है, ना एक यूनिवर्सिटी। हमको एजुकेशन चाहिए मुमरा के अंदर। क्या वजह है? क्या मुसलमान एक साथ नहीं है? क्या बढ़ चुके हैं, इसी वजह से ये नहीं मिल पा रहा है? इंशाल्लाह ये बार मुसलमान एकजुट होकर वोट देगा।
हर गली गली हर घर घर में जाके इमाम के कार्यकर्ता इमाम के वर्कर जाके हम मेहनत करेंगे इमाम के बारे में। और इंशाअल्लाह ये बात जितने अवार्ड साहब बाय बाय MIM इनकमिंग। कैसे होगा? आज मुसलमानों का पैर खींचने वाले खुद मुसलमान है, तो मुसलमान आगे कैसे बढ़ेगा? हम हर एक को साथ मिलेंगे, कैसे? जो मेरा पैर खींच रहे हैं हम उसको उठा के गले लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। हमको नफरत नहीं पैदा करना जो बीजेपी आज की तारीख में कर रही है, हमको मोहब्बत पैदा करना है, हमको मोहब्बत का पैगाम देना है। हमको हर मुसलमान भाई जो मेरा पैर खींच रहा है हमको उसको उठाना है, गले लगाना और उसको इमाम के वोटिंग काउंटरों तक लेकर जाना और उसको इमाम को वोट दिलाना है। और इंशाअल्लाह इमाम जब काम करेगी तो फिर हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद आकर वोट देंगे इमाम को। और हमको इमाम को वोट नहीं देना, हमको अपने आप को वोट देना है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे लोगों से, मुमरा के भाइयों से कि आप किसी पार्टी को वोट मत दो, आप देखो कौन सी पार्टी आपके लिए काम करेगी, आप अपने आप को वोट दो। आज उम्मीद नहीं थी कि इतनी लाखों की भीड़ आएगी और मुमरा वासियों को एक पैगाम मिलेगा कि असदुद्दीन अवैसी के आने पे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और ये क्या लोग समर्थन के लिए आए हैं या सिर्फ अवैसी साहब के दीदार के लिए? हमारे कर्नाटक से आया हूँ। मुमरा के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देना इसलिए कि हम अपने हक अदा करें। हमारा कोई रहवास नहीं है, हमारा कोई प्रवास नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हमारी कौम का और इस मुल्क का और सारी इंसानियत के लिए एक लीडर है। इस लीडरशिप को बचाने के लिए हमारी कौम को ये वोट देना ज़रूरी है। जितने लोग आए हैं इतने ही लोग अपने बहन भाई माओं को वोट डलवाएंगे तो इंशाअल्लाह मुमरा नहीं सारे मुंबई के हम भी ज़्यादा से ज़्यादा MLA चुनकर आएंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। अभी खुद ओवैसी साहब ने कहा है कि लोग मेरी तकरीर को सुनते हैं और उसके बाद फिर भी लोग जीत कर नहीं आते। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है कि MIM कहीं भी जाती है लेकिन वहाँ उसे गिने चुने ही सीट मिलती है? देखिए ऐसा है, पहले तो हम लोग सब कर्नाटक से आए हैं। एक ही आवाज़ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये चंद लोगों की जहनी ये है कि कुछ लोग MIM को पसंद नहीं करते, तो लोगों को शिकायत रहती है कि MIM ऐसा करती है वैसा करती है, B टीम है। तो इस वजह से लोगों को क्या है दिमाग में बैठ जाता है कि MIM सही काम नहीं करी। लेकिन आज देख के मुझे जलसे से लग रहा है कि यहाँ पर मुमरा में MIM को बहुत चाहने वाले हैं और MIM को जीत के लाएंगे, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में MLA का इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हो, MIM कामयाब होगी। अगला सवाल यही है कि MIM क्या कर रही है देश में, क्या लोगों तक पहुंचाए ताकि वो दिखा सके कि हमने ये किया है, इस बिना पर हमें वोट दो। देखिए आप तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हैदराबाद को देख सकते हैं जहाँ पर हमारे MLA वगैरह हैं, वहाँ पे क्या काम चल रहा है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, वहाँ पर जिस लोगों से एजुकेशन के बारे में हो और अस्पताल के बारे में हो, जिस तरह से काम चल रहा है, यही एक मॉडल है MIM का कि हर जगह हर सतह पर यही काम करेगी, यही हमारा मकसद है। तो हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। लेकिन चंद लोगों को नहीं पता चल रहा है कि MIM क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैं लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि MIM को चुन कर लाइए, बहुत से काम होंगे आपके इंशाल्लाह। असदुद्दीन अवैसी जो है वो बार बार मुसलमानों के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे कहीं पर भी हो, हर स्टेज से दहाड़ते चिल्लाते पुकारते रहते, लेकिन यही मुसलमान कौम उनको आगे बढ़ाने में पीछे हो जाती है। पीछे कभी नहीं हुई है, इंशाल्लाह आगे बढ़ाती ही रही है, इंशाल्लाह अभी भी आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटका से, हाँ कर्नाटका से है अब्दुल रऊफ चौधरी। आपका? अफजल अहमद। सुनने आए हो? सुनने आया हूँ। सुनने नहीं आए हम पार्टी का साथ देने आए हैं और पार्टी के कार्यक्रम में असदुद्दीन अवैसी ने दहाड़ते हुए कहा था कि मैं कौम के जवानों के हक के लिए लड़ रहा हूं, मेरे बाद यही वो जवान होंगे जो मेरा परचम उठाएंगे। तो हमने कुछ जवानों से बातचीत की। बहुत टाइम से असद साहब को जानता हूँ, जब से मुझे होश है तब से मैं असद साहब को जानता हूँ और उन्होंने जो कहा वो हक की बात कही है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम उनको साथ देंगे। बहुत दिल से खुशी हुई, वो आए, साथ तो हमेशा रहेगा उनका। पहले सच बताओ, क्या तुम MIM के मेंबर हो? नहीं, मैं कोई भी MIM पार्टी के मेंबर नहीं हूँ। अच्छा। तो वैसे साहब को सुनने आए थे या उनके साथ देने आए थे? उनका साथ देने आए थे हम। अच्छा। तो कैसे साथ दोगे, कैसे दोगे उनका? अपना कीमती वोट उनको देंगे हम। अच्छा, वोट देने लायक हो गए हो? 18+, 23। 22 साल।
22 साल वोट दे रहे हो? हाँ, वोटर आईडी है। इस टाइम किसको दोगे? असदुद्दीन ओवैसी। इससे पहले किसको दिए थे? किसको भी नहीं। क्यों? ऐसी वोटर आईडी अभी बनी, मतलब मेरी वोटर आईडी अभी बनी। तो आपकी पूरा मन बना लिया हो कि एमआईएम को दोगे? हाँ, MIM को देंगे। हमारे एरिया के नेता है एक मुशीर बाग बोल के, मतलब MI की तरफ से खड़े हो रहे हो, तो मतलब हम उनके ज़्यादा क्लोज है, तो मतलब हम देंगे असदुद्दीन ओवैसी को भी, मतलब थोड़ा। अगर कोई और तुम्हारा खास नजदीक का अगर कोई शिवसेना से आके खड़ा हो जाएगा तो? लेकिन ऐसा देखने मिलता है ना, कौन सही है कौन गलत है, वो भी हमारे ऊपर। हमारा कोई रिश्तेदार हो, हमारे वालिद भी आएंगे तो भी हम एमआईएम को ही वोट देंगे। अगर हमारे वालिद साहब भी आएंगे ना तो भी हम एमआईएम को ही वोट देंगे। दिल की बात छीन लिया। हम हक के लिए लड़ेंगे। देखिए, हक के लिए हम लड़ेंगे, हक के लिए। बाप हक पर नहीं होंगे। सुनिए, कहीं भी देखिए कुछ भी जुल्म होता है, जाती होती है, सबसे पहले आवाज बेटे असदुद्दीन ओवैसी साहब की आती है। बाकी देखिए, आप देखिए, बोलिए। तुम्हारे अब्बा अगर आ जाए तो भी तुम कह दोगे तुम्हारे अब्बा हक पर नहीं है? अगर वो आएंगे, देखिए अगर हमारे अब्बा एमआईएम से आएंगे तो एमआईएम को देंगे, शिवसेना से आएंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम एमआईएम को, हम हक पे, देखिए हम दीन पर है और दीन हमेशा हक के साथ रहता है, कभी भी बातिल के साथ नहीं रहता है। अब्बा हक दीन नहीं है। अब्बा अगर एमआईएम से आएंगे तो हम एमआईएम पे आएंगे ना, नहीं तो शिवसेना पे आएंगे ही नहीं ना, और तो नहीं देंगे वोट हमको। हमारे अब्बा भी जैसे हम उनके लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे अब्बा पे भरोसा नहीं है ना, भरोसा है, वो शिवसेना से ही आएंगे। शिवसेना। लेकिन अभी जो MIM जो है वो अपने इस्लाम का साथ दे रही है। आज जो भी इन्होंने बात उठाई वो कोई पार्टी नहीं उठाती, ना शरद पवार उठाता है, ना शिवसेना उठाती, आपको ना अबू आसिम आजमी उठाता है, कोई नहीं उठाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया, ट्रिपल तलाक के लिए किसी ने आवाज़ उठाया तो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। कोई भी मुद्दा, कोई भी बात हो, अगर किसी भी आवाज़ उठाते तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते। बाकी का जवाब दे। हाँ बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ एक ही नगर सेवक क्यों मिला? देखिए, वोट आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक क्या अभी मुमरा की, देखिए जो मुमरा के जो सुनिए जो पुराने लोग थे, मीर सादिक थे, मीर जाफर थे, जिन्होंने कौम को बेचा है, गुंजन सेठ जैसे लोगों ने जिन्होंने कौम को बेचा है, इन्होंने टिकट लेके एन टाइम पे पार्टी को धोखा दिया है, इन्होंने बिक गए ही। अगर ये नहीं बिकते तो हमारे 18 MLA उस टाइम नगर सेवक थे, तो इंशाल्लाह 18 के 18 हमारे आएंगे। और आने वाले वक्त में लिख लो, इंशाल्लाह 22 नगर सेवक का यहाँ पे सीट है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 20 तो 20 आएंगे इंशाल्लाह। कब तुम MIM के मेंबर कब बने? देखिए अभी मेंबर कब बने थे? अभी मेरी ना 18 प्लस हुई है, मैंने अपना पिंक कार्ड अप्लाई किया है, जब वो बन के आ जाएगा मैं फौरन वोटिंग कार्ड बना के MIM में शामिल हो जाऊंगा। और हमजा आजमी। पिछले कई सालों से मुमरा के मुसलमानों ने MIM को एक ही नगर सेवक दिया है और अब MIM के मुताबिक माहौल बदल रहा है। देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या मुमरा MIM को वोटों की सौगात देगा या फिर बढ़ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ओवैसी साहब के इस पहले राष्ट्रीय सम्मेलन से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।